Okay, what is given in page number 24, illustration number 1 is Daya and Shama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस ऐसा दिया रहेगा और साथ में एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, तो डेबिट बैलेंसेस। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों, और जो लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा है क्या होता है, हर आइटम जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हमको लिखना है। तो आपको सिखाया गया है कि कौन सा आइटम कहाँ लिखना है करके। जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आप लोग सोच समझ के बताओ कहाँ लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। दयानंद थोड़ा सोच समझ के, यू हैव टू से पूरा बोलने का, ये टीआर डीआर अच्छा नहीं है और लिखना नहीं है वहां पर। टेक्स्ट बुक में कभी भी बिल्कुल लिखना नहीं है, याद रखो। जितने लोग नए हैं सब लोगों ने जवाब देने को स्टार्ट करने का। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, यस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। ठीक है, एग्जांपल्स थोड़ा सा अपने को याद करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल कहां पर आएगा, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड। चिकन पूरा बोलने का, यस बैलेंस शीट एसेट साइड। शॉर्टकट मत लिखो यार, दया मिश्रा डजंट लुक गुड एट ऑल। राइटफुल, yes balance sheet asset side. Where are others, why are you not participating? एंड नारायण साहू आपका लेक्चर नहीं है, ये छोड़ दो, ये बैच लीव करो। वेजेस एंड सैलरीज, अब इसमें देखने का, कभी भी वेजेस एंड सैलरीज में पहला वर्ड क्या दिया है, वेजेस वर्ड दिया है। तो वेजेस कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर ये सैलरीज एंड वेजेस होता, अगर ये सैलरीज एंड वेजेस होता तो कहां लिखते थे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। फिलहाल वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। दोनों में फर्क समझा क्या, तुमको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कहां पर लिखोगे आप, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स कहां पर आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, यस। बैड डेब्ट्स कहां लिखोगे, बैड डेब्ट्स कहां लिखोगे, बैड डेब्ट्स, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। थोड़ा साथ में रहो, कुछ लोग बहुत पीछे चल रहे। यस वेरी गुड। अभी भी सब लोग 40 लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। आई एम सीइंग ओनली 5 to 10 people who are active. Many of them are non-active still. परचेजेस कहां पर आएगा, परचेजेस, परचेजेस कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। मोटर कार कहां लिखोगे, मोटर कार कहां पर आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट। वैसे ही मशीनरी भी लिखते वक्त हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। ऑडिट फीस कहां पर आएगा, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहां पर लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट, गुड। सेल्स रिटर्न याद रखने का, सिर्फ इतना बोलने का, लेस फ्रॉम सेल्स,
सेल्स रिटर्न आया तो क्या बोलने का, लेस फ्रॉम सेल्स। यस। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड का डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अलाउड, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एट बैंक, ये भी आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। वैसा इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। अब बीके में हमेशा याद रखने का, रेट और डेट दिया मतलब उधर एडजस्टमेंट है। जैसे यहाँ पर दिया 10% इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, हिडन एडजस्टमेंट। उधर एक एडजस्टमेंट छुप के बैठा है। कौन सा हिडन एडजस्टमेंट छुप के बैठा है, इन्वेस्टमेंट पर हमको क्या मिलना चाहिए, तो हमको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। क्या मिलना चाहिए हमको, इंटरेस्ट। तो उधर ऐसे टाइम पर डॉट करके हैच लिखने का। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या एडजस्टमेंट है वहां पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बोलो इनकम है कि एक्सपेंस है, इट इज एन इनकम। तो कभी भी एडजस्टमेंट क्या है अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी ट्रायल बैलेंस क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, दोनों के बारे में मैं और एक बार बात करूंगा। फिलहाल याद रखना ये एडजस्टमेंट वहां पर आएगा। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और रॉयल्टीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आई होप एवरीवन इज एबल टू एटलीस्ट नाउ अंडरस्टैंड कौन सा आइटम कहाँ लिखना चाहिए करके। यहाँ से आपका टेस्ट चालू होता है, यहाँ से आपका मेहनत चालू होता है। अभी आप कितना जल्दी कवर करते हो तुम्हारे ऊपर है। मैंने अभी आपको पूरा तैयार कर दिया है टू मेक यू एलिजिबल टू राइट द ट्रायल बैलेंस आइटम्स। ओके ना, वैसा ही जनरल रिजर्व। कुशल थोड़ा पढ़ाई कर यार। ऐसा दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट सिखाते हो मैंने रॉयल्टीज सिखाया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर से तुम पूछोगे तो दैट शोज दैट यू आर नॉट स्टडीइंग। आस्किंग डाउट इज नेवर ए प्रॉब्लम। वेट वेट त्रिशा वेट, asking a doubt is not a problem, but asking the same thing, yes, it is a problem. So please read. Okay, so general reserve balance sheet liability side, general reserve आएगा balance sheet liability side. Yes, कैपिटल लिखते वक्त आप कैपिटल लिखोगे कहां पर, अब याद करके बताना। यस, वेरी गुड करण। कैपिटल आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और लास्ट लेक्चर में ही आपको सिखाया सिर्फ कैपिटल दिया मतलब ये कौन सा कैपिटल है मेरे दोस्तों, अगर सिर्फ कैपिटल दिया मतलब ये कौन सा कैपिटल है। गई भैंस पानी में, श्रीकांत गुप्ता। एक ने उड़ी मारा तो दूसरा भी उधर ही उड़ी मारता है। सिमरन पढ़ाई करो जरा। अगर सिर्फ कैपिटल दिया है तो इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। थोड़ा पढ़ाई करो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वैष्णवी अय्यर, अगर आपको डिनाई करते हैं एंट्री तो समझ जाओ कि आपको नहीं लिया जा रहा है। व्हाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब, डोंट यू नो बीके लेक्चर इज ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। लेक्चर डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा आप, प्लीज लीव द क्लासरूम। 7:30 को इंग्लिश लेक्चर को ज्वाइन करो। रेगुलर स्टूडेंट्स को मैंने इलस्ट्रेशन कौन सा प्रैक्टिस करने का बोला है। क्रेडिटर्स, क्या आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया तो याद रखना इट इज अवर ओल्ड आरडीडी, इट इज अवर ओल्ड आरडीडी। पी एंड एल अकाउंट में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे
2 bad debts plus further bad debts plus new RDD माइनस ओल्ड RDD, तो उधर ये ओल्ड RDD आएगा. यस. सेल्स लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेल्स किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. परचेज रिटर्न करोगे लेस फ्रॉम परचेजेस एंड डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बोलो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग सबको समझा क्या? ग्रेट. वापिस एक बार आपको फर्स्ट दिन जो सिखाया वो चार्ट को दिखा रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल से लेजर में आता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में आता है. यानी आज मैं आपको बोलने वाला हूं, श्री पाटिल कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप थोड़ी देर तक आराम से रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अभी आपको बेसिक 11th स्टैंडर्ड का अगर पता नहीं, इट इज वेरी बैड ना बेटा. डिस्काउंट दोनों साइड दिया है तो दोनों अलग अलग होता है. डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आता है. एक आपको कस्टमर्स को देना पड़ता है डिस्काउंट अलाउड जो आप देते हो, और एक आपको मिलता है फ्रॉम योर क्रेडिटर्स. क्या होता है ना बेटा, आपको फिर समझ में नहीं आता. मैं कुछ सिखाते रहता हूँ, आप लिंक तोड़ देते हो. आपके लिए रिवीजन है. कई बच्चे लोग ऐसे हैं जो पहली बार लेक्चर सुन रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. आपका डाउट आपको रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. क्या अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला था. yes, you have to understand when to ask your doubts. So I told you that trial balance indicates those transactions which are already recorded in the books of accounts. What does trial balance indicate? Trial balance indicates those transactions which are already recorded in the books of accounts. अपन ने देखा ट्रांजैक्शन जर्नल में जाता है, जर्नल लेजर में जाता है, और लेजर से अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. Does everyone agree to what I say? However, can certain transactions of the current year which are not yet recorded in the books of accounts, इस साल के कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए. Such transactions are given in the form of adjustment. What are adjustments? Adjustments are current year's transactions which are not recorded in the books of accounts. So therefore, we have the golden rule of final accounts. What is the golden rule of final accounts? ट्रायल बैलेंस याद रखना, सारे आइटम्स रिकॉर्ड. लेकिन एडजस्टमेंट्स क्या था? एडजस्टमेंट्स आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड. तो पहले अपने को उसको रिकॉर्ड करना होगा.
पहले अपने को उसको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा और फिर बाद में पोस्ट करना होगा। पहले अपने को उसको रिकॉर्ड करना होगा फिर उसको पोस्ट करना होगा। तो व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ फाइनल अकाउंट्स? So the golden rule of final accounts is every item of trial balance will have one effect. Every item of trial balance will have how many effects? One effect. क्या नहीं सुना आपने? हाँ, तो नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो मैं क्या करूं बेटा? गोल्डन रूल अभी मैं चालू ही किया है। मैं बता रहा था कि ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स जो है वो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते वक्त उसको सिर्फ ट्रांसफर करके, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिस्कस किया ना? क्या किया उसमें? हर आइटम एक ही जगह पे लिखा था, याद है क्या आपको? तो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट, बट एवरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है? ये वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स। I repeat again, every item of trial balance will have one effect, but every adjustment will have two effects. ये रूल क्यों बना? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आइटम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको सिर्फ ट्रांसफर करना था। ठीक है, एडजस्टमेंट्स क्या है? ये अनरिकॉर्डेड है, तो पहले उसको अनरिकॉर्ड करके बाद में उसको हम लोग को जो है अलग अलग जगह ट्रांसफर करना। नाउ एडजस्टमेंट का लिस्ट क्या आप लोगों ने नोटबुक में लिख के लिया है क्या? मैंने आपको थियरी कंप्लीट करके रखो बोला था। मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, फिर भी जो लोगों को या नहीं मालूम किधर है कैसा है, तो उन लोग के लिए मैं एक मदद कर रहा हूँ। और वो मदद ऐसा है कि मैं वो एडजस्टमेंट सब कॉपी करके आपको देने वाला हूँ। These are the adjustments which I already thought. Okay, I want all of you to write it carefully, and मैं इसमें से कुछ बातें आपको सिखाऊंगा जो आप लोगों को ध्यान देना है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से।
Okay. What are the adjustments which are most common in 12th standard? If we look at it, so friends, you will find these are the most common adjustments. जिनके पास नहीं है मैंने पूरा कॉपी कर दिया है. पहला एडजस्टमेंट तो आपको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक दुकान में रहने वाला लास्ट का सामान है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडजस्टमेंट. ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा याद करो आप कहां कहां पर लिखते थे तो आपको पता चल जाएगा. पहले हम लोग लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कहाँ लिखते थे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. मालूम है क्या, याद है क्या आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं करके. यस नो डोंट नो. और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते हो बताओ. दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट एसेट साइड. कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट एसेट साइड. यस. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा आता है डिप्रीसिएशन. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक रूल है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का दो प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो यू हैव टू राइट अ वैल्यू विच एवर इज लेस. इसके पीछे एक रूल है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके. फिर दूसरा एडजस्टमेंट आता है डिप्रीसिएशन. डिप्रीसिएशन क्या करने का आया, तो लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. अब ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है मेरे दोस्तों. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड टू एक्सपेंस, क्योंकि जो भी खर्चा बाकी रहेगा वो ऐड करके इसको लाइबिलिटीज, या ऐसा आप पढ़ते जाओगे, लिखोगे एक एक करके. एंड उसके साथ में मैंने हर एक चीज का एग्जाम्पल, रीजन सब कुछ दिया हुआ है. तो आई विल बी शेयरिंग दिस विथ यू नाउ. आपको ये पूरा लिख के लेना है. आरडीडी क्या है, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी क्या लिखा के दिया, एवरीथिंग जो मैंने रेगुलर बच्चे लोग को सिखाया वो सब उसके अंदर है. तुम लोग बोलोगे सर हमको नोट्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने सब अभी कॉपी कर दिया है. आपको सिर्फ देख के लिखने का काम है. सुन रहे हो क्या. ये आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स आराम से जमेगा. एवरीवन लिसनिंग टू व्हाट आई सेड. अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड. नहीं लिखा है तो अभी आपको लिखना है आज. You have to write it down now. There are 22 adjustments which I have told. ठीक है, तो बस आपको 22 एडजस्टमेंट्स लिख के लेना है. जितना जल्दी लिखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना जल्दी तुमको समझ में आएगा. हाँ, इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर कोई एडजस्टमेंट आपको ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने हर एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन भी किया है, फिर अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया तो आप उसको मार्क कर सकते हो और उसको मैं तुमको फिर एक्सप्लेन करके दूंगा समटाइम डिफरेंटली. हम लोग क्या करेंगे, मैंने वैसे तो सब लोग आने के बाद भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट अभी इस बार मैं क्या करूंगा, कल के लेक्चर में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूँ. कल आपका मैं शाम को 5 बजे को, tomorrow evening 5 o'clock. Are you all listening? Only for you people, not for everyone. And I will solve that question number 1 for you. एडजस्टमेंट्स पढ़ के तैयार रहो. तो पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ एक बार करूंगा तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसा करते हैं. तुमको फॉर्मेट बनाने को आता है, डू यू नो टू प्रिपेयर ए फॉर्मेट. यस नो डोंट नो. तो फॉर्मेट बन के तैयार हो तो साथ सॉल्व करेंगे यहाँ पर.